Hello everyone, welcome to Decode UPSC PCS. This is another video of the पॉलिटी घटना चक्र सीरीज एंड हमारा आज का टॉपिक रहेगा पंचायती राज. वैसे दिस चैप्टर इज गिवन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स आफ्टर अ मेजर पॉलिटी पोर्शन इज कवर्ड लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड ऑल दिस कवर्ड. इसके बाद देते हैं ये चैप्टर, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस चैप्टर इज बीन इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, लाइक हम पार्लियामेंट जितनी अटेंशन से पढ़ते हैं या फिर हम प्रेसिडेंट जितनी अटेंशन से पढ़ते हैं उतनी अटेंशन हम इस चैप्टर को नहीं दे पाते. सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस चैप्टर बिफोर ऑल अदर चैप्टर्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. व्हाट इज पंचायती राज? सी, पंचायती राज क्या है? एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का. ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो पावर है अपनी वो ग्रास रूट लेवल पर आ रही है. ग्रास रूट लेवल पर पावर इज कमिंग. किस लिए? सो दैट डेवलपमेंट कैन हैपन. फॉर डेवलपमेंट द पावर इज कमिंग टू द ग्रास रूट लेवल. इफ़ आई टॉक अबाउट द पंचायती राज, इसके जो प्रोविजंस हैं वो अपने पार्ट 9 में है. पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखना, ये पार्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ये हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 से ऐड किया है पार्ट 9. ओके, इसके अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ, इसमें आर्टिकल है 243 से लेकर 243O. क्लियर और नॉट? सो बेसिकली पंचायती राज के जो आर्टिकल्स आ गए दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होने चाहिए. 243 से लेकर 243O पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट्स मेंशन है इसमें. ओके, एंड बेसिकली जो पावर होती है पंचायत के पास, ये हमें देता कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर. याद रखना, लाइक अगर स्टेट लेजिस्लेचर को लग रहा है इट कैन एंडू द पंचायत विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटीज़. सो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर देगा पावर पंचायत को. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन बनता है लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स पावर्स टू द पंचायत. सो कीप इन माइंड इट इज़ रॉन्ग. बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट देती है पावर टू द पंचायत so that they could take decisions which are necessary for local development. Okay, then okay, सो मैं आपको क्या क्या बता चुकी हूँ? मैं आपको बता चुकी हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पार्ट 9 ऐड हुआ. ठीक है, पार्ट 9 ऐड याद रखना. 11th शेड्यूल ऐड हुआ. 11th शेड्यूल. ओके, एंड इसके आर्टिकल्स भी मैंने आपको बता दिए 243 से लेकर 243O. आपको पता होना चाहिए जो पंचायती राज है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है. विच सब्जेक्ट? स्टेट सब्जेक्ट है. ओके, इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. जो अपना पंचायती राज है इसका आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? इसका आर्किटेक्ट कहा जाता है बलवंत राय मेहता. ओके, बलवंत राय मेहता इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट. सी, इट इज गिवन हियर ऑल्सो. बलवंत राय मेहता इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज. ओके, इसके अलावा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनके इलेक्शंस कब होंगे? हर 5 years बाद होंगे. ओके, कौन कंडक्ट करेगा इनके इलेक्शन? स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट द इलेक्शन. ओके, इसके अलावा आई टोल्ड यू लाइक इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. क्लियर? आर्किटेक्ट कौन है पंचायती राज सिस्टम का? बलवंत राय मेहता. जो हमारा फर्स्ट पंचायती राज था, जो हमारा फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था इन राजस्थान का नगौर डिस्ट्रिक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1959. ये सब इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स कि 2 अक्टूबर को हुआ था, 1959 था. एंड इन राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? नगौर डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर एट फर्स्ट टाइम द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड. ठीक है, दिस तो यू मस्ट लर्न. इसके अलावा देयर वर वेरियस कमिटीज़ लाइक अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी. मैनी कमिटीज़ वर देयर. इफ क्वेश्चंस विल बी देयर वी विल डील विद देम देयर, क्योंकि उसके बाद हम क्वेश्चन से डील करेंगे. बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट आर्किटेक्ट कौन है पंचायती राज का, ये आपको अभी रिमेंबर रखना होगा. इट इज़ बलवंत राय मेहता. ओके, सो बेसिकली आई टोल्ड यू अबाउट पंचायती राज कि इससे पार्ट 9 ऐड हुआ. ठीक है, इसके अलावा अपना 74th, इसके एकदम बाद आया था अपना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, कौन सा? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसने ऐड करा था अपना पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल ऐड करा था. 12th शेड्यूल पार्ट 9 है. और बेसिकली क्या प्रोविजंस ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में? म्यूनिसिपैलिटीज. इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज. सो की डू रिमेंबर, बेसिकली ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इसे. अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. पंचायती राज थोड़ा रूरल एरियाज का हो गया एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ अर्बन एरियाज. क्लियर? पार्ट 9A वॉज एडिड, 12th शेड्यूल वॉज एडिड. ओके, इसके अलावा हमारे पास 8 टाइप्स के हैं सेल्फ गवर्नमेंट. इसमें आएगा अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटेनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट अथॉरिटीज़. ओके,
बेसिक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कितने टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो याद रखना वो 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटीज़ को करता है। एक तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक म्यूनिसिपल काउंसिल और एक नगर पंचायत। क्लियर? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, ये 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है अपना 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो याद रखना ये चीज़, ओके। एंड अगर आपको पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर बनना है सो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। डू रिमेंबर, ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, एंड आपकी एज इंटरचेंज करते हैं लाइक विद 18 ईयर्स और 25 ईयर्स टू कंफ्यूज यू। बट डू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू बी अ मेंबर, अगर आपको मेंबर होना है पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का, आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ओके। इसके अलावा दे आर टेलिंग थोड़े से प्रोविजंस की स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन के बारे में, ओके। अभी आई टोल्ड यू कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है इलेक्शन पंचायत के, सो म्यूनिसिपैलिटीज के भी यही करता है। एंड इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years, एज आई टोल्ड यू, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ फाइनेंस कमीशन ऑल्सो अंडर आर्टिकल 243I, तो याद रखना, ओके। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 243I। इन दिस लाइक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ये यहाँ पर रिकमेंड करता है। इसके अलावा वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आर्टिकल क्या है, ये पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम्स में, तो आप याद रखना इट इज़ आर्टिकल 243ZD। आर्टिकल 243ZD ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आर्टिकल, ओके। बेसिकली इन दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसोलिडेट होते हैं प्लान्स जो म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के लिए बने हैं, ठीक है। एंड देन whole development draft is made for whole district. Clear? Okay, so now let us start with the MCQs. See the first question. Who speaks of India's self-reliant social system? The rural system in India is a tiny republic. अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं वहाँ आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ओके। लाइक जो हमारा विलेज वाला टॉपिक है, विलेज स्टडीज़ वाला, इन दैट दिस थिंग इज गिवन। हु सेड दिस? दिस इज सेड बाय चार्ल्स मेटकाल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हु सेड दिस? ऐसे वाले क्वेश्चन यूपीपीसीएस में काफ़ी आते हैं, ओके। सो डू नॉट इग्नोर दिस। टाइनी रिपब्लिक, हमारे विलेज सिस्टम को किसने बोला है? चार्ल्स मेटकाल, ओके। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? आई टोल्ड यू, ओ वी हैव स्टडीड आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट कौन थे अपने? बलवंत राय मेहता, याद रखना। आर्किटेक्ट ये थे। फादर की अगर बात की जाएगी, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट कौन थे? वो थे लॉर्ड रिपन, okay, so answer D will be the correct answer. He was also the viceroy of India, you know, 1880s. Clear? तो इन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? ये हमने डीपीएसपी में बहुत डिटेल में कवर किया है, ऑल द आर्टिकल्स रिलेटेड टू डीपीएसपी। एंड वन ऑफ द डीपीएसपी जो गांधीयन डीपीएसपी है दैट इज आर्टिकल 40 जो बात करता है विलेज पंचायत की। सो क्लियरली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? लेट अस सी द अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइजेज द स्टेट टू वर्क फॉर। हमें पता है आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? विलेज पंचायत। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिफ्थ, पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नो। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? हाँ, इसमें भी है, बट पंचायती राज ऐसा वर्ड नहीं है, विलेज पंचायत है। दिस विल ऑल्सो बी रॉन्ग। डी है अपना 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द करेक्ट आंसर, अभी हमने पढ़ा भी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था अपनी पंचायत को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस सी क्वेश्चन 6। व्हेन वाज द थर्ड टियर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम? थर्ड टियर किसे कहते हैं? सी, जो अपना सेंट्रल लेवल है फर्स्ट ईयर है, स्टेट लेवल है वो अपना सेकंड ईयर है, एंड जो विलेज लेवल है या फिर लोकल लेवल है ये अपना थर्ड ईयर है। तो बेसिकली ये हमने कब ऐड किया है? ये हमने 73rd एंड 74th से ऐड किया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 एंड 74th इन 1994। ऑप्शन में इन दोनों में से बस 1993 है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोविजंस रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वाज मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन? क्लियर, सेम क्वेश्चन 1993। पंचायत से म्यूनिसिपैलिटीज करके पूछ लिया, यहाँ पे थर्ड ईयर करके पूछ लिया, ओके, बट दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, what is true among the following? By 73rd and 74th constitutional amendments, 3-tier governance was introduced in the constitution. Yes, it is correct. Next, this system was copied from the constitution of Australia. Okay, हमें क्या बताना है? Okay, true. This is also correct. 74th constitutional amendment act is related to giving constitutional recognition to panchayats. Oh wait, this is wrong. 74th तो म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है,
and I think this is not we have not copied it from Australia. It was already there in our constitution, बस हमने constitutional status दिया है. So accordingly option C should be the correct answer. यहाँ this is wrong. I will recheck it and tell you. Okay, here wrong answer is given. Okay, next. The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which constitutional bill? जो हमारा 73rd Constitutional Amendment Act था, ये पूछ रहे हैं बिल कौन सा था ये, कोई डिटेल्ड वन. सो आप याद रखना 64th Constitutional Amendment Bill था ये, जो अपना 73rd Constitutional Amendment Act था. ये 6+1 है या 4-1 है. ओके, 6+1 7, 4-1 3, ऐसे भी लर्न कर सकते हो. नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? अब तक एकदम लर्न हो जाना चाहिए. 73rd अमेंडमेंट ने पंचायती राज को दिया था एंड 74th ने म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? सेम 73rd अमेंडमेंट ने दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. क्लियर? नेक्स्ट, the 73rd amendment of the constitution is related to, same question, panchayati raj. Option D will be the correct answer. The constitutional status has been given to panchayats under article, ये मैं आपको इनिशियली बता भी चुकी हूँ, आर्टिकल 243 से लेकर 243O. ये है अपने पार्ट 9 एंड 11th शेड्यूल एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 243. क्लियर? नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन. असर्शन क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट is considered to be a watershed in the history of local self government in India. Obviously watershed moment था ये, yes or no? Because first time जो हमारे थर्ड टीयर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था, it was considered something very big and it is revolutionary also in the sense that जो लोकल लेवल पर लोग हैं उनको अब पावर मिलेगी. सो इससे होगा क्या, लाइक जो लोकल इशूज है वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे. सो इट इज़ लाइक watershed obviously. Reason is the 73rd constitutional amendment conferred the much coveted constitutional status on the panchayats. Yes, it was a much coveted one, much awaited one, and accordingly reason will also be the correct one and assertion will also be the correct one. अब now we have to check क्या ये explanation है या नहीं. इसके लिए हम बीच में because add कर देंगे. पढ़ते हैं एक बार. 73rd amendment of the constitution is considered to be a watershed in the history of local self government in India because the 73rd constitutional amendment conferred the much coveted constitutional status on the panchayat. Yes, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन लग गया था. सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? आपको पता है लोकल गवर्नेंस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, scene very important one, who was the prime minister of India at the time of 73rd and 74th amendments to the constitution of India pertaining to panchayats and nagar palikas? हमें पता है 73rd, 74th, 1993, 1994 and at this time there was a Congress government headed by PV Narasimha Rao. So option C will be the correct answer. Next, which article gives the list of 29 functions to be performed by the panchayati raj institutions? तो आप याद रखना, मैंने पार्ट 9 में बताया था आपको कि 29 सब्जेक्ट्स हैं और मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे 243 से लेकर 243O तक. सो बेसिकली आंसर विल हियर बी 243G. जो अपने 29 फंक्शंस की बात है वो आर्टिकल 243G में है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमें कल सेलेक्ट क्या करना है इसमें? ओके, करेक्ट आंसर वी हैव टू सेलेक्ट. 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग ऑफ रेगुलर इलेक्शंस. यस. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट ऑल लेवल्स. यस, हर लेवल पर रिजर्वेशन है फॉर वुमेन 1/3. Mandatory transfer of funds to panchayats as recommended by State Finance Commission. Yes. Mandatory transfer of powers to panchayats relating to subjects given in the 11th schedule. All four are correct regarding 73rd amendment. अच्छे से पढ़ लो इसे. Clear? Next, functions to be assigned to panchayats by 73rd amendment of the constitution are mentioned in. मैंने आपको बताया जो 73rd में functions है वो 11th schedule में है. मैं 9th क्यों लिख रही हूँ? 11th schedule. So basically option A will be the correct answer. Clear? How many subjects are provided by the 11th schedule? We have discussed 29 subjects अपने 11th schedule में. So option C will be the correct answer. Next, which of the following is not a part of 11th schedule? आप सोचो 11th schedule किससे रिलेटेड है? पंचायती राज. So जो subjects आपको लगे कि हाँ ये तो important है local level के लिए, so obviously maybe they would have been given to the पंचायत. तो देखते हैं कौन कौन सी हैं. Libraries मे भी given हो, fuel and fodder, okay, रूरल स्पोर्ट्स, ओके, टेक्निकल ट्रेनिंग, ओके.
सो आप लर्न करना ये वाली चीज़, रूरल स्पोर्ट्स, ये दिस वन, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 11th शेड्यूल। ओके, लाइब्रेरीज भी हैं, फ्यूल एंड वाटर भी है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी है, बट रूरल स्पोर्ट्स नहीं है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, दिस 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 एंड दिस। 243A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243B ग्राम सभा। बेसिकली ये दोनों ही रॉन्ग है। ओके ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। ओके, 243A जो है, 243 इट इज़ अबाउट ग्राम सभा एंड 243B इट इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। सो बेसिकली ये दोनों तो इनकरेक्ट हैं। अब आप लर्न करना ये वाली चीज़ है, 243A जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ग्राम सभा एंड 243B दैट इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ओके, 243 इट इज़ रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत, इट इज़ करेक्ट। याद रखना 243B जो है वो कंपोजिशन से रिलेटेड है, सॉरी 243C कंपोजिशन से रिलेटेड, 243B कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार आप यहाँ भी देख लो, 243A ग्राम सभा, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस 243A में डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 243B में डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा एंड फिर 243 में डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट लेवल्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत? आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ओनली कि पंचायत से रिलेटेड कंपोजिशन एंड ऑल पावर्स उन्हें देनी है, नहीं, सब डिसीजन होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत? हमें बताना है क्या करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ये तो करेक्ट है, ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा। अ ग्राम सभा शेल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एट द विलेज लेवल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ग्राम सभा विलेज लेवल पर ही होगी। थर्ड, ईच स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये कह रहे हैं हर स्टेट में, विलेज पर भी होगा, इंटरमीडिएट पे भी होगा, डिस्ट्रिक्ट पे भी होगा। काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं हो गई। डी, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल शेल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs। ऑप्शन सी एंड डी दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जो ऑप्शन सी बोल रहा है कि सारे 3 लेवल्स पर होगी पंचायत, ऑप्शन डी कह रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पॉपुलेशन 20 lakhs से कम है। सो बेसिकली ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, मतलब हमें नॉट करेक्ट बताना था, ऑप्शन सी नॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत नहीं होती उन जगहों पर जहाँ पे 20 लाख से पॉपुलेशन कम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? द सिंगल टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? नहीं, हमने तो 3 टियर पढ़ा है। 3 टियर सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। वो 3 टियर क्या है? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, VBD। ओके, VBD। Next, what is the system of governance? Same question, 3 tier, village, block and district. What is the minimum population below which at the intermediate level the panchayats are not constituted as per the provisions of the Indian Constitution? हमें पता है 20 लाख, जहाँ 20 लाख से कम पॉपुलेशन होगी वहाँ इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत नहीं होगी। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल 243J which of the following can make provisions टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत? सो आप याद रखना, मोस्टली पंचायत से रिलेटेड जो आपके प्रोविजन है वो आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ये चीज़ रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत, ये गिवन है आपका आर्टिकल 243J में, याद रखना 243J में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द पंचायत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके, 50% सीट्स शैल बी रिजर्व टू द वुमेन ऑफ SC/ST कैटेगरीज, दिस इज रॉन्ग। 50% तो नहीं है, 1/3 है जो भी रिजर्वेशन है। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन द विलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है एंड पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज इन दिस, ये गलत है। बेसिकली जो ग्राम सभा है वो एक बॉडी है जिसमें उन लोगों का नेम है जो रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल में। सीट इज गिवन हेयर ऑल्सो, आर्टिकल 243B में। ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village comprised within the area of the panchayat. Clear or not? So accordingly option B will also be the wrong answer.
थर्ड, देयर विल बी अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। हाँ, हो सकती है पंचायत। जहाँ पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ इंटरमीडिएट लेवल पर भी पंचायत होती है। यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा हुआ है जो हम इसे गलत माने। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत होती है। हाँ, होती है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 243J अभी हम पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स। आर्टिकल 243J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ ईच पंचायत इन इंडिया इज 5 ईयर्स फ्रॉम। अब हमें पता है 5 ईयर्स है, बट 5 ईयर्स हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं? सो याद रखना, जो उसकी फर्स्ट मीटिंग स्केड्यूल्ड है वहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द टेन्योर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्केड्यूल डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। क्लियर? And this is given in Article 243E. Article 243E. Next, with reference to the Panchayati Raj institutions in India, which of the following statements is or are correct? ठीक है, टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शैल बी 5 ईयर्स। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन 5 ईयर्स होता है। एंड ये हम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स शेड्यूल ऑफ फर्स्ट मीटिंग। नेक्स्ट, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस out of the seats reserved, 1/4 of the seats shall be reserved for SC/ST women, shall be reserved for women belonging to SC/ST। तो ये तो मैंने पढ़ा है, याद रखना। रिजर्वेशन है 243D में और यहाँ है नॉट लेस देन 1/3, मतलब एटलीस्ट 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। 1/4 जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखें रिजर्वेशन के प्रोविजन है आर्टिकल 243D में एंड इट इज़ 1/3 फॉर वुमेन। नेक्स्ट, सी यहाँ पे थोड़ा मैथ्स आपको कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता दिया है। जो फर्स्ट शेड्यूल डेट है वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। सी अगर ऐसा होता है कि 5 साल से पहले अपनी जो पंचायत है वो डिसॉल्व हो जाती है, सो इट इज़ गिवन लाइक कि आर्टिकल हमारा 243E में है ये चीज़, 3 मंथ्स के अंदर आपका इलेक्शन दोबारा होना चाहिए अगर पंचायत डिसॉल्व हो रही है 5 साल से पहले। क्लियर और नॉट? अगर मान लो वो टाइम पूरे 5 ईयर्स का टाइम है पंचायत का उसका, बट अभी 4 ईयर्स 7 मंथ्स हो चुके हैं एंड अब जाके वो डिसॉल्व हुई है, तो अब जाकर आपको फ्रेश इलेक्शन की नीड नहीं है डिसॉल्व उसके लिए। अब जो पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी दैट विल बी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड एंड वो प्रॉपर 5 ईयर्स वो करेगी। बट अगर 6 ईयर्स से ज़्यादा रह गए हैं अभी टेन्योर फिनिश होने में, तो आपको फ्रेश पंचायत बनानी पड़ेगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्लियर? बट अगर टाइम 6 मंथ से कम है तो नेसेसरी नहीं है। गेटिंग इट? एक बार आप यहाँ से रीड करिए। पंचायत शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर देयर फर्स्ट मीटिंग। इफ पंचायत इज डिसॉल्व, द इलेक्शन इज टू बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 6 महीने पहले ही, आज डिसॉल्व हुई है तो 6 महीने के अंदर हमारी फ्रेश पंचायत बन जानी चाहिए। प्रोवाइडेड डेट वेयर द रिमाइंडर पीरियड इज लेस देन 6 मंथ, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड एनी इलेक्शन। अगर रिमाइंडर पीरियड 6 मंथ से कम है तो नेसेसरी नहीं है कि आपको फ्रेश इलेक्शन करने हैं। क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट नाउ, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ग्राम पंचायत। हमें बताना है क्या करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 20 पंच इन अ ग्राम पंचायत। याद रखना, यस दिस इज करेक्ट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक ग्राम पंचायत में 20 पंच होती है। क्लियर? नेक्स्ट, if 15 पंच आर इलेक्टेड इन ग्राम पंचायत देन 5 पंच आर नॉमिनेटेड। दिस इज रॉन्ग। कुछ भी नॉमिनेशन का सीन नहीं है यहाँ पर इन पंचों के। दिस इज रॉन्ग, ऑल आर इलेक्टेड। देन द प्रेसिडेंट ऑफ जनपद नॉमिनेट्स 5 पंच। आई टोल्ड यू नो नॉमिनेशन केस, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है? द स्ट्रेंथ मे बी 10 पंच इन अ ग्राम पंचायत। यहाँ हो सकता है मे बी 10 पंच हो कहीं पर। इन केस ऑफ इक्वल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ पंच इट इज डिसाइडेड बाय लॉट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जहाँ इक्वालिटी है वहाँ पे इट इज डिसाइडेड बाय लॉट। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड कैन वोट। मैंने आपको भी बताया नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई सीन नहीं है। आपको बताने हैं कौन कौन से आपके रॉन्ग है। 2nd, 3rd, 6th ये हैं आपके रॉन्ग। ओके, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ, हाँ ये तो है। सैनिटेशन, दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ये भी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही मेन कंसर्न है। डी इज मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सो दिस इज नॉट द मेन थिंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? बेसिकली आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे विल सी आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नॉट द लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सेम, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। क्लियर? यहाँ आंसर गलत गिवन है इन द बुक।
विच इज़ नॉट अमंग द पावर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ये है। जुडिशियल रिव्यू, नहीं, ये तो दिस इज द पावर ऑफ जुडिशरी, ये पंचायती राज का मेन फंक्शन या मेन पावर में कैसे आ सकता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट अमंग द पावर्स ऑफ पंचायती राज। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द जुडिशरी। ओके, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ये तो है इनका काम। थर्ड भी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। I think here the answer is not given, so we will look into it afterwards. Next, consider the following statements. Part 9 of the Constitution of India provisions for panchayats, and it was inserted by the Constitutional Amendment Act of 1992. Basically, it is used interchangeably 1992 और 1993, हम दोनों ही correct मानते हैं, तो option A will be the correct one. Next, Part 9 of the Constitution of India contains provisions for municipalities and the Articles 243Q envisages two types of municipalities. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटीज रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पे 2 टाइप्स गिवन है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया है। एंड 3 टाइप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत, ये रिकॉग्नाइज करता है। इसका आर्टिकल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243Q। जो मैं आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ ना बीच बीच में, कीप नोटिंग इट डाउन समवेयर, ओके, क्योंकि PYQ से डिराइव्ड है, सो देयर इज चांस दैट ये रिपीट भी हो जाए। Article 243Q I told you, 243J I told you regarding the audit of panchayats, 243I I told you regarding finance commission, right? यहाँ हमने अभी 243Q पढ़ा है, it is regarding yes 3 types of municipalities, नगर पंचायत, municipal council and municipal corporation. Clear? So accordingly option A will be the correct answer. Next, which of the following statements is are correct about 73rd amendment of the constitution? It recognizes panchayats as institutions of self government. Yes. पर अगर ये आपसे 74th का पूछा होता तो उसने किसे रिकॉग्नाइज करा था? म्यूनिसिपैलिटीज को, या अर्बन लोकल गवर्नमेंट आप जिसे बोलते हो। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नो, दिस इज रॉन्ग, ये हमारे 74th का काम है। अभी आई टोल्ड यू, इन्होंने 73rd का पूछा है, सो ओनली ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर और नॉट? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं डिसीजन कौन लेता है पंचायत इलेक्शंस के? यू टेल मी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इट इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द डिसीजन टू होल्ड पंचायत इलेक्शन, सेम क्वेश्चन, कौन लेता है डिसीजन? इट इज अबाउट अ स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, the system of panchayati raj is mentioned in the, this is very much clear, panchayati raj kahan mentioned? It is given in the state list. Clear? Next, same question, panchayati raj state list, same question, panchayati raj state list. Clear? Next, the panchayati raj same state list, the elections of panchayats are to be held, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हर 5 years में आपके it should be held after every 5 years. Clear? Next, and ये बात आप याद रखना, जो हमारा ड्यूरेशन रिलेटेड चीज़ है वो अपना आर्टिकल 243E में है। इससे पहले 243 क्यों पढ़ा था अभी हमने, जहाँ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज थी। कीप रिकॉलिंग प्रीवियस वन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद पंचायत? स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, ये तो सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन का 74th अमेंडमेंट, दिस इज रॉन्ग। इन्होंने यही पूछा है क्या कंसर्न नहीं है पंचायत से। ऑप्शन बी कंसर्न नहीं है, ये ऑप्शन बी जो है यहाँ 74th अमेंडमेंट है, और हमें पता है 74th म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, अपना पंचायत से रिलेटेड है 73rd। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज, सो कीप रिमेंबरिंग इट इज मध्य प्रदेश। क्लियर? बेसिकली आई थिंक दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी, अच्छा ठीक है बना राजस्थान में, बट इम्प्लीमेंट अपना मध्य प्रदेश ने किया है। ओके, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, दिस इज टू बी लर्न, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल। याद रखना 24th अप्रैल इज नेशनल पंचायती राज डे। वेयर वॉज द नेशनल पंचायती राज 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, तो अभी हम छोड़ देते हैं, वैसे मधुबनी में हुआ था उस टाइम पर। नेक्स्ट, इन द न्यू पंचायती राज बिल इनेक्टेड इन 1992 देयर आर सेवरल न्यू प्रोविजंस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन प्रोविजन? बेसिकली इस बिल में 3 प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमने वहाँ बिल्कुल करेक्ट है, 1 इज इनकरेक्ट, हमें रिकॉग्नाइज करना है कौन सा। Some collective responsibilities in the area of agriculture, rural development, primary education and social forestry among others. Correct. Elections being mandatory for all posts being vacant. This is also correct.
ये भी प्रोविजन है, लाइक इलेक्शन इज मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट जो वेकेंट थी। A statutory representation of women in the panchayat up to 1/3, obviously 1/3 तक women का, it is correct. Regular remuneration to the panchayat members so as to ensure their punctuality and accountability. Like you are going to give remuneration ताकि वो accountable रहे and पंचायत रहे. This is something not there. Okay, so option D will be the correct answer.